राधे राधे कृष्ण कन्हैया गोपाल प्यारो मुरली बजैया। जय श्री राधे। जय श्री राधे। श्री राधामान बेरीलाल एवं श्री श्री बा महाराज के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम। श्लोक संख्या 190। किम्रे धूर्त प्रवर निकटम यासीनः प्राण सक्षा नूनम बाला कुछ तटकर स्पर्श मात्राद विमुह्येत इत्थम राधे पथि पथि रसान नागरम तेनु लग्नम क्षित्वा भग्न्या हृदय मुभयो करी सम्मोहयिष्ये। इस पद्य में सखी का अधिकार भाव प्रकट किया है। जैसा कि पूर्व पद्य के भावों में हमने सुना कि श्री प्रिया जी की यह प्राण सखी होने के कारण उसको इतना अधिकार है कि श्याम सुंदर के लिए धूर्त प्रवर आदि शब्दों का भी प्रयोग करती है। तो यहाँ सखी का जो अधिकार है कि श्री कृष्ण को भी वह व्यंग में लताड़ती है। क्यों रे धूर्त शिरोमणि ऐसा कहकर श्याम सुंदर को संबोधित करती है और कहती है तुम तो धूर्त हो और हमारी प्राण प्रिया सखी के पास क्यों आते हो, तुम दूर ही रहो। तुम नहीं जानते कि हमारी सुकुमारी जो बाला हैं श्री राधा रानी हैं, वो अत्यंत सुकुमारी हैं और अत्यंत सुकुमारी होने के कारण अगर तुम हमारी सुकुमारी बाला के श्री वक्षस्थल के स्पर्श मात्र से ही तुम मूर्छित हो जाओगे। हे श्री राधे, इस प्रकार की अपनी वाणी की चतुरता के द्वारा मैं चतुर रस्य को दूर हटा करके हृदय को भली भांति आनंदित करूंगी, यह मूल भाव है। तो यहाँ किम्रे धूर्त प्रवर निकटम यासीनः प्राण सक्षा, यहाँ पर रे किम रे, यह रे शब्द जो है ये तिरस्कार पूर्ण शब्द है। और इस उक्ति में ये जो कहा गया है सखी के द्वारा, ये बड़े आवेश में कही गई है। आवेश क्यों है? क्योंकि सखी को पता है, उसको इतना अधिकार है कि वह सखी अपने अधिकार को जानती है और मन में विचार करती है कि श्री प्रिया जी की मुझ पर पूर्ण कृपा दृष्टि है और मैं उनकी सखी हूँ। और श्याम सुंदर को इसी अधिकार भाव से, अपने सखी भाव से तुम धूर्तों में श्रेष्ठ हो ऐसा भी सखी कहती है कि तुम धूर्त ही नहीं हो। किम्रे धूर्त प्रवर, तुम धूर्तों में श्रेष्ठ हो। धूर्तों में कैसे श्रेष्ठ हो? बोले जब देखो जब तभी तुम ठगई का जाल फैलाते रहते हो और अपने ऐश्वर्य को भूलकर जो प्रिया जी, जो श्री राधा रानी के जो हृदयगत भाव हैं, उन भावों को तुम हमारे प्रिया जी के तदनुसार कार्य करने की कला से हमारे धन का उपभोग कर रहे हो। अर्थात प्रिया जी के साथ जो भी तुम लीलाएं कर रहे हो, ये प्रिया जी हमारा धन है और इस धन का तुम उपभोग कर रहे हो। क्योंकि ये धन हमारा है, सखी को इतना अधिकार है कि श्री राधा रानी को वो अपना धन कह रही है, अर्थात उनकी सर्वस्व श्री राधा रानी है, श्री स्वामिनी जो हैं। और हमारा धन का उपभोग करने के कारण तुम्हारे अंदर एक विशेष प्रकार की मादकता आ गई है। और ये मादकता ऐसी है कि ये इस धन की मादकता जब तुम में आई, क्योंकि जो धनी आदमी होता है जिसके पास खूब धन हो, उसके अंदर एक अलग सी ही मादकता, एक अभिमान हो जाता है, ये स्वाभाविक है।
जो अधिक रूपवान हो या अधिक धनवान हो, कोई संपत्ति किसी के पास हो, तो उसके अंदर स्वभावगत मादकता आ जाती है, मद आ जाता है। तो अब यहाँ श्री राधा रानी रूपी धन का उपभोग श्याम सुंदर कर रहे हैं, तो मादकता आना तो स्वाभाविक है। तो वही सखी कह रही है कि ये हमारा धन है और इस धन का तुम उपभोग करते हो, तो तुम्हारे अंदर मादकता आ गई है। और ऐसी मादकता है कि हम सखी जन जब तुम्हें देखती हैं तो तुम्हें देखने से ही हम विकल हो जाती हैं, और जो तुम करते हो उस पर आना तो क्रोध चाहिए, लेकिन तुम्हारे अंदर जो मादकता है ना, जो श्री राधा रानी से आई है, उसके कारण हम क्रोध न करके तुम्हारे प्रति हमारी सक्ष भावना उमड़ पड़ती है। तो यहाँ सखियाँ एक विशेष प्रकार का अधिकार, प्रिया प्रियतम के लिए जो सखी का अधिकार है वो यहाँ प्रकट कर रही है। और धूर्त का, ये जो धूर्त शब्द है, इसके कई अर्थ टीकाकार ने इसके स्पष्ट किए हैं कि धूर्त शब्द का श्लेष द्वारा अर्थ निकाला गया है कि तुम श्रेष्ठ धतूरा हो। धतूरा आदि ये नशीले पदार्थ हैं। तो यहाँ श्री राधा रानी के उस रस का आस्वादन करने के कारण श्याम सुंदर के अंदर जो विशेष मादकता आ गई है, वो ऐसे है जैसे तुम श्रेष्ठ धतूरा हो। धूर्त कहने का यह अभिप्राय है। और धूर्त, कितव, ये जितने शब्द हैं ये रस मार्ग में वामता और सक्ष भाव का पोषण करते हैं। यहाँ पर धूर्त कहने और कितव जो श्याम सुंदर के लिए बार बार सखी समूह कहता है कि तुम बड़े धूर्त हो, तुम बड़े कपटी हो, तो इसका मतलब यह नहीं है कि ऐसा कहने से कोई सखी के हृदय में कटता है। कटता का भाव नहीं है। यह एक रस पोषण की पद्धति है, ये एक रस पोषण की विधा है। जिस ऐसा कहने से श्याम सुंदर प्रसन्न ही होते हैं, रस की ही वृद्धि होती है। तो इस संबोधन से, क्यों रे धूर्त, इस संबोधन से जो सखी है वो दोनों के मन की, अर्थात प्रिया प्रियतम के मन में जो मादकता है उस मादकता का संचार करवाती है, कि जिससे प्रिया प्रियतम के हृदय में रस का संचार हो। अर्थात धूर्त कहने से श्याम सुंदर प्रसन्न होते हैं, और ऐसा जब कहती है सखी तो श्री राधा रानी प्रसन्न होती हैं। देखो तो सही, इन सखियों का भी हमारे प्रियतम के प्रति कितना अधिकार है। तो ये रस की वृद्धि, ये एक रस का संचार करने की पद्धति सखियों द्वारा यहाँ निकुंज भवन में अपनाई जाती है। तो यहाँ धूर्त कहने का आंतरिक आशय यही है कि तुम धूर्त तो हो ही, लेकिन धूर्त के साथ साथ अत्यंत मोहक भी हो। अत्यंत मोहकता भी तुम्हारे अंदर है। और किमरे धूर्त प्रवर निकटम यासी नह प्राण सक्षा, यहाँ नह शब्द का अर्थ प्रकट कर रहे हैं कि सखी कह रही है कि नह माने हमारी, अर्थात हमारी श्री राधा, हमारी धन, हमारी स्वामिनी, हमारी श्री प्रिया जी। यहाँ नह कहने का यही अर्थ प्रकट होता है कि सखी की पूर्ण ममता से प्रकट होती है। कि प्राण सखी कहने का जो आंतरिक अभिप्राय है वो यही है कि प्रिया जी की मैं अंतरंग सखी हूँ। ये अधिकार जो मुझे प्राप्त हुआ है, ये अधिकार मुझे ऐसे ही नहीं प्राप्त हुआ है, क्योंकि यह अधिकार मैं श्री राधारानी की अत्यंत अंतरंग हूँ। और अत्यंत अंतरंग होने के साथ साथ मेरा उनके साथ स्थायी संबंध है। ऐसा नहीं कि अभी कुछ समय पहले ही मेरा श्री लाडली जी के साथ संबंध हुआ है। बोले नहीं, अपने स्थायी संबंध को याद कर रही है कि बाल्यकाल से ही मैं श्री जी के साथ रही हूँ, लाडली जी के साथ रही हूँ। अर्थात जब बरसाने में निवास करती हैं श्री राधारानी, तब भी मैं उनके साथ थी, और विवाह के उपरांत भी मैं इन्हीं के साथ ही आई हूँ। तो ये मेरा स्थायी संबंध है, कुछ समय पूर्व का संबंध नहीं है। इसलिए कभी कभी सखी प्राण सखी कहकर भी श्री राधा रानी के लिए इस संबोधन को स्वीकार करती है कि वो मेरी प्राण है, वो ही मेरी धन है। तो इन शब्दों से यहाँ पूर्ण ममता का भाव सखी का प्रकट होता है।
और ममता के साथ साथ अधिकार भाव भी प्रकट होता है कि मेरा कितना अधिकार है। तो इस अधिकार से वह सखी धूर्त, शिरोमणि, कपटी आदि इन शब्दों का भी उच्चारण कर देती है और कहती है, क्यों रे धूर्त, तुम हमारी सखी के पास क्यों जाते हो, अर्थात हमसे बिना पूछे ही। अरे जिसका धन होता है, धन को कोई ऐसे थोड़ी छू लेगा। जब तक जिसका धन है उसकी अनुमति ना मिले तब तक उसके धन को कोई नहीं छू सकता है। तो हमारी धन श्री राधा रानी है और तुम हमारे इस धन के पास ऐसे ही हमारी बिना अनुमति के, हमारे बिना पूछे, हमारी बिना आज्ञा के कैसे जा सकते हो? क्या अब उनको भी मोहित करने का इरादा है? तो ऐसा कहकर सखी कहती है, अब तो तुम दूर ही रहो, तुम्हारे इरादे को, तुम्हारे उसको मैं समझ चुकी हूँ। अभी तो हमारी श्री राधा रानी भोली भाली बाला हैं, बाला ही हैं, अत्यंत कैशोर अवस्था है और तुम वहाँ जाकर तुम्हारा स्वभाव जो है हम जानती हैं। तुम संभवतः श्री राधा रानी के वक्षस्थल को छूओगे तो वो एकदम घबरा जाएंगी। तो यहाँ पर इस चक्कर में श्री राधा रानी कहीं पड़ ना जाएं कि यह क्या हुआ। तो ये सखी का जो कटाक्ष है, ये कटाक्ष भरे वचन सखी बोल रही है श्याम सुंदर से, वो इसलिए कह रही है कि तुम्हारे साथ मिलन के आनंद में, जो मिलन हुआ है तुम्हारा, उस आनंद में सराबोर होकर प्रिया जी एक तो देखो पहले से ही रोमांचित थी, पहले से ही वो रोमांच का जो भाव है वो प्रकट हो रहा है। और फिर सूरत के प्रसंग में, जब तुम दोनों सूरत प्रसंग में थे तो तुमने ही उनके साथ कठोरता का बर्ताव किया। श्याम सुंदर, जो कि पूर्व पद्य में हम लोगों ने सुना कि श्याम सुंदर सोने का नाटक किए हुए हैं और सखियों के कहने से श्री प्रिया जी श्याम सुंदर की वंशी को चुराने के लिए जाती हैं। तो उस समय चुराने जब जाती हैं तो वो तो नाटक किए हुए पड़े हैं। तो जैसे ही देखा कि श्री राधा रानी वहाँ आई तो राधा रानी को देखते ही वहाँ श्री राधा रानी का हाथ पकड़ लिया। तो ये सखी कह रही है उस पूर्व लीला का स्मरण करके, तुम तो निरे बुद्धू हो। बुद्धू कहकर भी यहाँ सखी ने उद्बोधित किया, धूर्त हो, बुद्धू हो, कपटी हो, कि तुम ऐसी कठोरता का आचरण करते हो। और ऐसा कहकर ये सखी का यह भाव है कि प्रकारांतर से प्रियतम को उस आनंद का स्मरण दिला रही है, स्मरण दिलाना चाहती है कि प्रिया जी के श्रीअंगों को स्पर्श कर उन्हें तुम्हें क्या हुआ था। दूसरा यह भाव है कि हम सखियों ने बड़ी मिन्नत करके एक तो प्रिया जी को तुम्हारे अनुकूल बनाया, एक तो हम तुम्हारी सहायता कर रही हैं, श्री प्रिया जी को तुम्हारे अनुकूल बना रही हैं, और फिर इस प्रकार तुमने हमारे फल को तुमने खाया है, अर्थात हमने मनाया और तुमने उसका उपभोग किया। तो हमारे इस एहसान को तुम भूल मत जाना। ऐसा स्मरण करा के वह सखी कह रही है, हम जो तुम्हारे ऊपर एहसान कर रही है ना, ये भूलना नहीं। और प्राण सक्षा न प्राण सक्षा, यह भाव से सूचित होता है कि यह तीखा संबोधन किया है सखी ने। तीखा संबोधन करने का यही भाव है कि वह सखी इससे जानना चाहती है कि हम सखियाँ प्रिया जी की कितनी विश्वास पात्रा हैं, कि उनकी रक्षा करना और उनकी सेवा करना, श्री प्रिया जी के मन के अनुसार ही कार्य करना, यह हमारा उत्तरदायित्व है। तो अपने उत्तरदायित्व को निभाने के लिए श्याम सुंदर को कभी धूर्त भी कह देती हैं, कभी कपटी भी कह देती हैं, कभी बुद्धू भी कह देती हैं। तो इससे यह प्रकट होता है कि उनकी अपनी स्वामी भक्ति कितनी ऊंची पराकाष्ठा पर है कि अपनी श्री प्रिया जी के सामने वो किसी को नहीं देखती हैं। उनकी रक्षा करना, उनका विश्वास पात्र, क्योंकि जो सेवक होता है ना, वो स्वामी के हृदय में अपना विश्वास जमाने के लिए वो कुछ भी कर सकता है, वो सब प्रकार की सेवा करता है। तो यहाँ सखी जो हैं वो उत्तम सेविका हैं, तो अपना उत्तम सेवकत्व दिखाने के लिए वो श्याम सुंदर को धूर्त भी कह रही हैं। तो यहाँ धूर्त आदि कहने का केवल यही भाव है। तो इस वक्रोक्ति के द्वारा सखी कह रही है, यहाँ व्यंजना शक्ति के द्वारा इस भाव को प्रकट कर रहे हैं कि तुम कृष्ण कैसे हो जो डगर डगर पर श्री राधा रानी का पीछा करने वाले हो। जहाँ जहाँ प्रिया जी जा रही हैं वहाँ पीछे पीछे ही चले जाते हो।
यह भी नहीं पूछते कि यहाँ जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, तुम हमारी अनुमति भी नहीं लेते, हमारी आज्ञा भी नहीं लेते, जहाँ जहाँ प्रिया जी जा रही है वहीं वहीं तुम जा रहे हो। तो ऐसे विदग्ध श्री कृष्ण को सखी कह रही है कि ऐसे विदग्ध जो श्री कृष्ण हैं उनको फटकार लगाकर मैं दोनों के मन को कब मोहित करूंगी। तो यहाँ अनुलग्नम, अनुलग्नम का यही भाव है कि तुम जो इत्थम राधे पथि पथि रसान नागनम तेनुलग्नम, कि श्री प्रिया जी जहाँ जहाँ जा रही हैं, जिस रास्ते को पकड़ती हैं उसी रास्ते पर, चाहे वो उल्टा है, चाहे वो सीधा है, चाहे वो अनुसरण करने योग्य है या नहीं है, फिर भी तुम अनुसरण करते हो। और श्री कृष्ण को नागर कहने में यह कटाक्ष है, नागर कहकर वहाँ कटाक्ष कर रही है सखी कि श्री राधा के लिए पागल रहने पर भी चतुर इतने हैं कि सावधान रहकर जैसे बने तैसे ही, मतलब चतुर तो हैं और पागल भी बन जाते हैं, लेकिन वो पागलपन भी बड़ी चतुराई का है कि जहाँ अपना दांव लगा वहीं अपना दांव स्वीकार कर लेते हैं, अर्थात अपना मतलब गांठ लेते हैं। तो रसात, रस से इसका अर्थ यह कि प्रिया जी के पीछे पीछे लगने में, जो प्रिया जी का अनुगमन करने में, डगर डगर उनके पीछे चलने में, रसात मतलब उनको बड़ा रस मिलता है, बड़े रस की अनुभूति होती है। सखी कह रही है इसका साक्षी मेरा हृदय ही है। तो ऐसे नागर को क्षिप्त्वा अर्थात प्रताड़ित करके, तिरस्कार करके दोनों के हृदय को कब मोहित करूंगी। तो यहाँ दोनों कहने का तात्पर्य यह है कि न केवल आपके ही, अर्थात केवल ऐसा नहीं कि केवल प्रिया जी के ही मन को अथवा केवल प्रियतम के ही मन को, बोले नहीं, दोनों के मन को, दोनों के मन को कब मोहित करूंगी। तो यहाँ सखी का ऐसा भाव है कि सखी जो कुछ कहती है उसमें उसका लक्ष्य यही होता है कि एक तीर में दो लक्ष्य भेदित हों, अर्थात उससे प्रिया जी भी प्रसन्न हो और प्रियतम भी प्रसन्न हो, ऐसा सखी का भाव रहता है। तो इसलिए यहाँ स्पष्ट किया है न केवल आपके ही और न केवल उनके ही, अर्थात प्रिया प्रियतम दोनों के ही मन को मोहित कर लूँ, ऐसा सखी का भाव है। तो यह श्री जी की अंतरंग सखी कहती है कि मेरी प्राण प्रिय सखी, और जो श्री राधा रानी की जो विश्वास पात्रा सखी है, इसके ऊपर राधा रानी को इतना भरोसा है, इतना भरोसा है कि उसको अंतरंग से अंतरंग सेवा में भी अधिकार दिया हुआ है। तो यहाँ पर ऐसा भाव जब सखी का है कि दोनों के ही मन को मोहित करूं, तो प्रिया जी सखी से कहती हैं कि मेरी प्राण प्यारी सखी, अरे ओ मेरी विश्वास पात्रा, तुम मेरी अत्यंत विश्वास पात्र होने के कारण तुम सब जानती हो, तुमसे कुछ छपा नहीं है, मैं तुमसे कुछ छुपा भी नहीं सकती हूँ। अगर छुपाना चाहूँ ना तो भी तुम मेरी प्राण प्रिय सखी हो ना, तो मैं तुमसे छुपा नहीं सकती हूँ कि मेरे हृदय को क्या अच्छा लगता है, क्या प्रिय है, तुम सब जानती हो। अर्थात धूर्त कहना, यदि नागर प्रिय को अच्छा लगता है तो मुझे भी अच्छा लगता है, तुम ऐसा कहती हो तो वो मेरे भी मन को प्रिय है। तो इस प्रकार के सम्मोहन को ये जो श्री राधानी कह रही हैं, इसको केवल सहृदय जन ही जान सकते हैं कि श्री प्रिया जी का क्या भाव है। अब प्रियतम जो हैं वो प्रियतम अपनी बात कह रहे हैं, हे प्रिय देखो, जो अभी सखी ने ये फटकार लगाई है, जो अभी धूर्त कह रही है, कितव कह रही है, बुद्धू कह रही है, तो ये फटकार जो लगाई है, ये फटकार मेरे हृदय को भी किस प्रकार प्रिय लगती है। जब यह सखी मेरे को इस प्रकार फटकार लगाती है ना, तो श्री राधा रानी से कह रहे हैं श्याम सुंदर कि हे श्री प्रिया जी, यह फटकार भी उसमें ऐसा प्रेम है कि ये मेरे हृदय में भी हलचल पैदा कर देती है। और आक्षेप के बहाने से इस सखी ने तो हम दोनों के स्नेह की दृढ़ता, अर्थात मेरा आपके प्रति अनुकूल रहना, आपके सुख में सुखी होना ही, यह पाठ मेरे को पढ़ाया है। मेरे को सखी के ऐसा कहने से मेरे को कष्ट नहीं होता, बल्कि मुझे तो शिक्षा प्राप्त होती है कि मुझे ऐसा कौन सा कार्य करना चाहिए जिससे आप प्रसन्न रहें। देखो तो इस सखी का यही भाव है, मेरे को धूर्त कह रही है लेकिन हृदय में भाव यह है कि श्री प्रिया जी प्रसन्न हो।
तो श्याम सुंदर कह रहे हैं इससे तो मुझे शिक्षा मिल रही है कि अपनी श्री प्रिया जी को किस प्रकार प्रसन्न रखना चाहिए। ये तो मेरे को शिक्षा दे रही है, स्नेह की दृढ़ता कर रही है। तो आपको मुग्धा कहकर आपका चातुर्य, मेरा आपकी कृपा पर निर्भर रहना, आपका आसजत्व और स्वयं का परम अंतरंग सखी होना, ये सब सखी बता रही है। तो श्याम सुंदर स्वयं कह रहे हैं कि ये जो सखी है, इस सखी की विदग्धता का अर्थात इसके चातुर्य का, इसकी चतुराई का मैं क्या वर्णन करूं। कहने में तो भाव यह प्रकट हो रहा है कि ये मेरे को धूर्त कह रही है, लेकिन इसकी चतुरता यह है कि श्री राधा रानी को प्रसन्न करना। इसकी विदग्धता का मैं क्या वर्णन करूं। प्रियतम ने जब ऐसा कहा है तो श्री प्रिया जी ने कहा है, हे प्रियतम, मैं जो कुछ कहना चाहती थी ना, वही मेरे हृदय का भाव आपने भी कह दिया। यही मैं भी कहना चाहती थी कि यही इस सखी की विदग्धता है। सम्मोहन, इस शब्द से अभिप्राय है कि यहाँ इस प्रकार के भावों का विनिमय ही है, अर्थात श्री राधा रानी भी यही कहना चाहती हैं। श्री जी का भी सखी के प्रति यही भाव है। इस पद्य में यहाँ टीकाकार ने जो प्रिया प्रियतम की जो लीला हो रही है, इसको यहाँ मान के पक्ष में भी घटाया है। तो मान का जो पक्ष है उसमें ये लीला को किस प्रकार घटाया है, बड़ा सुंदर लीला परक अर्थ किया है। मान का यह दूसरा चरण जब प्रारंभ हुआ तो श्री राधानी की सखी की प्रार्थना पर प्रिया जी ने प्रियतम पर कुछ कृपा दृष्टि करना स्वीकार कर लिया। वह सखी बड़ी देर से श्री राधा रानी को श्याम सुंदर के अनुकूल बनाने का प्रयास कर रही थी कि हे श्री राधे, आप बड़ी करुणामयी हैं, कृपामयी हैं, आप एक बार कृपा दृष्टि कर दीजिए श्याम सुंदर के ऊपर। तो सखी इतनी भोरी है ना कि श्री राधा रानी उसकी बात को स्वीकार कर लिया और स्वीकार करके श्याम सुंदर से मिली हैं। तो सखी ने देखा कि प्रियतम की बगल में जब श्री प्रिया जी विराजी हुई हैं तो श्री प्रिया जी एकदम रोमांचित हो गई, और रोमांचित जब हुई हैं तो प्रिया जी वहाँ से चलने के लिए उद्यत हुई हैं। तो प्रियतम ने भी उसी रास्ते का पीछे पीछे अनुगमन किया, अर्थात जहाँ जहाँ प्रिया जी जा रही हैं वहीं वहीं इत्थम राधे पथि पथि रसान नागरम तेनो लग्न, पथि पथि जिस जिस रास्ते पर श्री जी जा रही हैं उस रास्ते का अनुगमन श्याम सुंदर कर रहे हैं। और जब अनुगमन करने लगे हैं तो हाथों के साथ कभी छेड़छाड़ करने लगे हैं। तो पीछे पीछे वह सखी भी चल रही है। तो सखी ने कहा, अरे प्रियतम, हमने जैसे तैसे तो प्रिया जी को तुम्हारे अनुकूल बनाया है और तुम फिर से ऐसा कार्य कर रहे हो कि फिर से मान कर बैठे हैं श्री राधा रानी। तो प्रिया जी मान करने पर अड़ गई कि इस प्रकार तुमने मेरे साथ छेड़छाड़ क्यों की। तो हमने कितने कितने उनको संभालने के प्रयत्न किए, हमें क्या क्या प्रयत्न करने पड़े, तुमको क्या पता। तुम तो एक थोड़ी सी ही देर में श्री प्रिया जी को मान करने पर मजबूर कर देते हो, और हमें तो पूरा दिन लग जाता उनको मनाने में। अतः प्रिया जी को सुनाती हुई यह प्रियतम के ऊपर आक्षेप कर रही है। सुना प्रिया जी को रही है, भाव प्रिया जी को रिझाने का है, लेकिन वहाँ प्रियतम के ऊपर आक्षेप करती है, क्यों रे धूर्त। एक और बात यह है कि सेवक का कोई दोष न होने पर भी स्वामी के समक्ष जब उससे डांटा जाता है तो उससे स्वामी की भलाई मिलती है कि देखो तो सही, स्वामी कहता है देखो मेरा कितना हित चिंतक है। तो वही यहाँ सखी कर रही है। श्याम सुंदर की उतनी गलती नहीं है जितना उनको डांट रही है, लेकिन अपने सेवकत्व का अभिमान दिखाकर यहाँ धूर्त कहकर और कपटी कहकर बार बार डांटती है, अर्थात अपने सेवकत्व को यहाँ दिखाती है, अपने अधिकार को सखी वहाँ दिखा रही है। तो स्वामी प्रशंसा से उतना प्रसन्न नहीं होता है कि जितना डांट से प्रसन्न होता है कि देखो अमुक व्यक्ति हमारे लिए कितना पच रहा है या कितना हमको चाहता है। तो ये सखी सोच रही है कि प्रिया जी भी सोचेंगी कि ये मेरी सखी मेरी प्रशंसा कर रही है, पर मेरा मन तो अब भी प्रियतम की तरफ से वाम ही है, जो कि उचित नहीं है, लेकिन ये निर्दोष प्रार्थी पर वे कृपा करेंगी, ऐसा सखी का भाव है।
तो इन बातों का ध्यान मंत्री को रखना पड़ता है, यही उसका धर्म है। तो यहाँ वो सखी मंत्री भी है, समय समय पर अपनी सखी भाव भी प्रकट करती है, सेवक भाव भी प्रकट करती है, मंत्री का भाव भी प्रकट करती है। तो यहाँ अभी मंत्री की तरह कार्य कर रही है। तो यही उसका धर्म है कि पहले की तरह यहाँ प्रिया जी का पर भी कटाक्ष किया गया है कि पहले मान करते समय प्रियतम की चंचलता से कैसे घबरा रही थीं, और अब तो देखो, अब तो प्रियतम के साथ व्यवहार कर रही हैं, पहले तो घबरा रही थीं। जिस रस के बारे में हम पुकार पुकार कर कह रही थीं, वह क्या इसी समय मिल गया है? अब तुम्हारी, अर्थात यहाँ अब प्रिया जी को भी कटाक्ष करके सुना रही है कि जो तुम्हारी वामता अर्थात प्रतिकूलता जो श्याम सुंदर के प्रति पहले थी, वो अब नहीं दिखाई पड़ रही है। अर्थात अब तो तुम प्रियतम के प्रति बड़ी अनुकूल बन गई हो। तो हमने तो पहले ही कहा था कि प्रियतम आपके बताए हुए मार्ग पर ही चल रहे हैं, तुम्हारे ही सुख का ध्यान कर रहे हैं। इसलिए श्री प्रिया जी को रोमांच हो आया कि देखो तो सही, प्रियतम हमारे ही अनुकूल चलने की चेष्टा कर रहे हैं। तो जब ऐसी बात आई है, तो आज से अपने की भी बात माना करो। अर्थात सखी कह रही है कि जब प्रियतम के प्रति ऐसा रोमांच हुआ आया है, तो कभी कभी हमारी भी बात को मान लिया करो। तो इस गूढ़ अभिप्राय की यहाँ यही व्यंजना अभिव्यक्ति की गई है। नूनम बाला, इस पद्य में जो ये बाला शब्द का प्रयोग किया गया है, नूनम बाला कुछ तट कर स्पर्श मात्र विमुये, तो यहाँ नूनम बाला कहने का मतलब है कि जितनी तुम बाला हो, अर्थात जितनी श्री राधा रानी भोरी हैं, उतने ही ये श्याम सुंदर धूर्त हैं। आपने ही तो कहा था कि सखी ये धूर्त हैं, विश्वास करने योग्य नहीं हैं। ये तो यहाँ सखी कभी कभी ऐसे भी शब्दों का श्याम सुंदर के लिए उच्चारण करती है कि उन शब्दों को सुनकर श्री राधा रानी हंस जाती हैं। बोले ये विश्वास करने योग्य नहीं है, आप जितना विश्वास कर रही हैं ना, ये उतने ही धूर्त हैं। ये तो तरह तरह से बहाने बनाकर अपना ही उल्लू सीधा करते हैं, अर्थात अपने ही अनुसार कार्य करते हैं, दूसरों के मन की बात जानते ही नहीं हैं। आपकी इस बात को सुनकर आपको प्रसन्न करने के लिए हमने यह भी कह दिया, धूर्त, अर्थात श्री राधा रानी को ही वह प्रसन्न कर रही है। बल्कि आपसे भी एक पैर आगे बढ़कर उन्हें श्री राधा रानी तो कभी कभी धूर्त कहती हैं, लेकिन यहाँ तो सखियाँ कह देती हैं तो धूर्त श्रेष्ठ हैं, ये तो धूर्तों में भी श्रेष्ठ शिरोमणि हैं। लेकिन धूर्त श्रेष्ठ जब ऐसा कहती हैं सखी, उसमें भी श्री राधा रानी को सुख है, उसमें भी हमको भी सुख है। तो प्रकारांतर में वह सखी का आशय यही है कि यहाँ ऐसा कहने से श्री प्रिया जी ही प्रसन्न हो। तो इन बातों को केवल यहाँ सहृदय जन ही जान सकते हैं। और सम्मोहन की स्थिति, प्रियतम तो यह सोच रहे हैं और यह सोचकर मन में प्रसन्न हैं कि देखो तो सही, कैसी कैसी कठिन समय में इस सखी ने मेरी सहायता की है। श्री जी मान कर लेती हैं तो मनाती भी है। श्री जी जिस लीला को भूल जाती हैं उसको तरह तरह से भांति भांति से उन लीलाओं का, पूर्व लीलाओं का स्मरण कराती है। तो प्रियतम तो धूर्त आदि इन शब्दों को सुनकर मन में दुखी नहीं है या कोई कष्ट नहीं हो रहा है, बल्कि बड़े प्रसन्न हैं कि सखी ने तो मेरी कठिन समय में कैसी सहायता की है। ऐसे अवसर पर जो सखी का जो कहने का एक तरीका है ना, वो यही सबसे उचित है, यही अपनाना चाहिए। ऐसा श्याम सुंदर सोच रहे हैं कि जिससे प्रिया जी प्रसन्न हो जाएं और मैं भी उनके अनुग्रह का पात्र बन जाऊं। तो ऐसा श्याम सुंदर सोच रहे हैं। प्रिया जी प्रियतम से कहती हैं कि हे प्राण प्रिय, इस सखी से मैं क्या छुपाऊं, इससे बचकर मैं जा भी कहाँ सकती हूँ, क्योंकि इसका और मेरा तो, यहाँ श्री राधा रानी ने इतनी बड़ी बात कह दी, इसलिए तो सखी को यह अधिकार है। श्री राधा रानी ने स्वयं अपने मुख से कहा है कि प्रियतम मैं इससे बचकर कहीं जा नहीं सकती हूँ, क्योंकि इस सखी का मेरे से जो संबंध है और मेरा इससे जो संबंध है, मेरा तो प्राणों का साथ है। इसका साथ मेरा कोई साधारण साथ नहीं है, प्राणों का साथ है। क्या चतुराई की बतवनी की है, मेरे द्वारा दोष बताने पर उधर ध्यान नहीं देती है,
बल्कि वही काम करती है जिसमें मैं प्रसन्न रहूं। इसकी प्रत्येक चेष्टा मुझे प्रसन्न करने की है। तो इस प्रकार की प्रसन्नता की स्थिति पैदा करके हम दोनों का ही सम्मोहन करती रहती है। इसका केवल यही भाव रहता है कि प्रिया प्रियतम कैसे प्रसन्न हो, यही सखी का भाव है। इसलिए श्री प्रिया जी इसको अंतरंग से अंतरंग लीला में भी प्रवेश दे देती हैं। तो इस पद्य का यही भाव है कि उसकी अधिकार श्री प्रिया जी के प्रति और श्री प्रिया प्रियतम के प्रति जो अधिकार भाव है, यह सखी का प्रकट हो रहा है। अब यहाँ टीकाकार इस पद्य का संदर्भ सहित इसका क्या अर्थ होगा, उस अर्थ को प्रकट कर रहे हैं। तो फुटकर अर्थ में यह इस पद्य का यही भाव है कि सखी के प्रार्थना करने पर जब श्री राधा रानी कुंज में कौतुक को देखने के लिए चली हैं, प्रिया प्रियतम दोनों चले हैं, तब सखी को धोखा देकर प्रियतम कभी कभी आगे चल पड़ते हैं श्री राधा रानी के साथ, कभी पीछे चलने लग जाते हैं। क्योंकि अब प्रियतम तो का स्वभाव थोड़ा सा चंचल है ना, और श्री राधा रानी को देख लें तो अति चंचल हो जाता है। तो सखी पीछे पीछे चल रही है, श्री राधा रानी आगे आगे चल रही हैं। तो कभी कभी श्री राधा रानी के साथ साथ चलते हैं आगे आगे, कभी धीमी चाल करके कभी सखी के साथ आ जाते हैं। तो इस बीच उन्होंने श्री राधा रानी के साथ कुछ छेड़छाड़ कर दी, तो प्रिया जी वाम हो गई, प्रतिकूल हो गई। तो वह सखी डर गई कि कहीं मान ना कर बैठें। तो मान ना कर बैठे इसलिए सखी कहती है, क्यों रे धूर्त, और तुम कुंज कुंज में मार्ग मार्ग में प्रिया जी के छवि के माधुर्य के परवश हो गए हो, और प्रियतम को सावधान करने के लिए ऐसी बात कही कि प्रियतम प्रसन्न भी हो जाएं। और यहाँ अब देखो, एक ही बाण में दो लक्ष्य को भेद करना चाहती है। प्रिया जी वाम हो गई हैं श्री प्रियतम से, और अब प्रियतम के प्रति अनुकूल भी बनाना है। तो यहाँ श्री प्रिया जी प्रियतम को कहती है धूर्त। तो धूर्त कहने का यह अभिप्राय है कि श्री राधा रानी हंस जाएं, अर्थात अपना मान त्याग दें। तो धूर्त कहकर संबोधित करती है कि श्री प्रिया जी हंसें और फिर से श्री श्याम सुंदर के प्रति अनुकूल हो जाएं। और फिर ऐसा कहकर, क्यों रे धूर्त, उधर क्यों जाते हो। लेकिन ऐसा कहने से वह सखी अचानक ही श्री राधा रानी के पास जब जाती है, और श्री राधा रानी के पास जाती है तो देखा कि श्री जी हंस रही हैं, और श्याम सुंदर के पास आकर कहती है कि तुम्हारी जो आदतें हैं ये छूटेंगी नहीं, ये जो छेड़छाड़ वाली आदतें हैं तुम छोड़ नहीं सकते हो। अरे तुम यह नहीं देखते हो कि श्री राधा रानी प्रतिकूल हो जाएंगी, फिर हम कैसे मनाएंगे। तो इन बातों को कहकर श्याम सुंदर कहते हैं कि धूर्त आदि कहना ये तो मेरे ऊपर ही सखी कृपा कर रही है। तो इन विभिन्न केलियों का आनंद इस सखी के द्वारा ही हमें प्राप्त होता है। तो इस सखी के कहने के अनोखे ढंग से, ये अनोखा ढंग जब देखा, इसकी चातुरी जब श्याम सुंदर ने देखी है, तो इस अनोखे ढंग से परम आनंद से मुग्ध होकर दोनों ने इतने प्रसन्न हुए हैं प्रिया प्रीतम उसकी सेवा से, सखी की सेवा से, कि मुग्ध होकर दोनों ने शयन के समय के लिए, शयन समय की सेवा के लिए सखी को अपने ही पास रख लिया है। तब श्री राधा रानी ने एक विशेष प्रकार से कहा, सखी तुम कुछ मत कहो, क्योंकि बात सच तो यह है कि दुष्टों को रिश्वत देकर अपने अनुकूल बनाए रखना ही उचित होता है। तो ये प्रियतम जो है ना, इनको रिश्वत देना ही उचित है। तो प्रिय ने सखी से कहा है, सखी अरे सखी तेरे को मैं कितना कितना धन्यवाद दूं, तुम्हारे बिना मेरा सहायक है ही कौन, इसके सिवाय और मैं तुम्हें दे भी क्या सकता हूँ। जो लीला, जो रस छुपाने का है, उस रस में अर्थात शयन लीला के समय में श्री राधा रानी ने तुमको यहाँ वास दिया है, तुमको अधिकार प्रदान कर दिया है, और तुम्हारे लिए दरवाजे हमेशा खुले हैं। तो इन दोनों कृपा सूचक उक्तियों के द्वारा युगल के निकट रहने की स्थिति को प्राप्त करके प्रेमानंद में विह्वल होकर वह सखी कह बैठी, कदा वा, अर्थात उस आनंद का वर्णन
अपनी मानसी सखी से अर्थात अपने मनस में ध्यान कर रही है कि श्री राधा रानी की कैसी मेरे ऊपर कृपा है कि जो अंतरंग लीला है मेरे ऊपर श्री जी ऐसी प्रसन्न हुई कि वो अंतरंग लीला के लिए, अंतरंग लीला का जो दरवाज़ा है मेरे लिए सदैव खुला है। तो वह सखी का जो आनंद हृदय में हिलोरे मार रहा है उसको वह समझ नहीं पा रही है कि यह क्या वह कृपा मेरे ऊपर हो चुकी है। तो कदा वा इस ऐसा कहकर मानसी सखी से अपने आप से अर्थात बात कर रही है कि ये कृपा क्या मेरे ऊपर हो चुकी है। तो ऐसी वह अंतरंग सखी है। और अग्रिम पद्य में जो क्रम संख्या 191, कदा वा राधायाः पद कमल योज्य हृदये दयेशम निशेषम नियतमिह जय्यामुपविधिम कदा वा गोविंदः सकल सुखद प्रेम करणाद अनन्ये धन्ये वै स्वयं उपनयेत स्मर कलाम। यहाँ प्रिया प्रियतम के जब अंतरंग लीला में सखी को प्रवेश मिला है तो उसमें वहाँ श्री कृष्ण से काम कला की शिक्षा कैसे प्राप्त करती है सखी उसका वर्णन कर रही है कि मैं कब श्री राधा के दयापूर्ण चरण कमलों को हृदय में धारण करके इस संसार के नियमित वेद विधियों को पूर्णतः छोड़ूंगी और सभी सुखों को देने वाले गोविंद मुझे कामोद्दीपक, कामोद्दीपक का मतलब है कि जो गायन वादन है जो यहाँ पर अंतरंग निभृत निकुंज में ऐसा गायन वादन होता है जो दोनों प्रिया प्रियतम के हृदय में साधारण काम नहीं, यहाँ विशेष काम की चर्चा है। जो गायन वादन जो आदि कलाएं हैं जो कामोद्दीपन करती हैं ऐसी उन कलाओं की शिक्षा और उस अनन्यता से धन्य मुझको निश्चित ही देंगे। यहाँ कदा वा इस शब्द में अतिरिक्त अभिलाषा का बोध होता है क्योंकि यहाँ पर दयेशम दया के स्वामी नियंता उसके करने वाले प्रिय नाथ और चरण कमलों को हृदय में रखकर मैं उनकी दया चाहती हूँ। अर्थात श्याम सुंदर को भी रिझाने का मतलब मेरा यही है कि वे मुझे इसकी शिक्षा प्रदान करें, अन्य किसी की नहीं। उनके चरण कमलों को हृदय में रख के जो प्रिय हैं, जो नाथ हैं, जो नियंता हैं, जो स्वामी हैं, दया के स्वामी हैं, यहाँ एक बार भी अपनी अनन्य असाधारण निष्ठा व्यक्त की है कि ऐसे यहाँ पर दया की स्वामी कौन है, दया की स्वामी अर्थात श्री राधा रानी ही है। ऐसे श्रीमती के चरण कमलों को हृदय में रखकर सोने के समय चरण सेवा कर रही है कि यहाँ शयन जो पूर्व पद्य में भाव है कि प्रिया प्रियतम ने शयन कक्ष में अंतरंग लीला में उसको प्रवेश दिया है। तो यहाँ जब दोनों सो चुके हैं तो उस समय जब सोने के समय जो चरण सेवा कर रही है और उस चरण सेवा को करती हुई प्रेम करने से अपने हृदय को नरम और कोमल जान के अपने हृदय पर रखती है कि मेरा हृदय अत्यंत नरम है, अत्यंत कोमल है। तो यहाँ नरम और कोमल कहने का क्या अभिप्राय है सखी का, क्योंकि किसी कठोर जगह पर तो प्रिया जी के चरण कमल रखे नहीं जा सकते। तो अब जब उसको मालूम हो गया कि प्रिया जी के प्रेम करने के कारण मेरा हृदय, ये तो श्री राधा रानी के प्रेम करने की शक्ति है कि श्री जी मेरे से इतना प्रेम करती हैं, तो उनके प्रेम करने में इतनी सामर्थ्य है कि उससे मेरा हृदय एकदम मुलायम हो गया है। अब जब वह हृदय एकदम मुलायम हो गया है तो वहाँ ये चरण मैंने रखे हैं, तो उस कोमल चरणों को इस कोमल हृदय में मैंने रखा है। तो रखने के बाद यह हुआ कि सखी उन्हीं चरणों के प्रभाव से आनंद के कारण अब उसको इतना आनंद हुआ है, इतना आनंद हुआ है कि आनंद की सीमा इतनी बढ़ गई कि आनंद में वह सखी सब कुछ भूल गई। और सब कुछ भूलने के बाद उसी अवस्था का वर्णन करती है, नियत में जय्या मप विधिम। नियत अर्थात जो आवश्यक सेवाएं हैं उस समय की, जो फूल माला है, पान पंखा अंगराग, ये सब उठाना, जो ये सब सेवाएं हैं, इन सेवा को क्या कभी छोड़ दूंगी। यहाँ उपविधि से अभिप्राय यह है कि ये तो सखी के कर्तव्य कर्म है
कि जो श्री राधा रानी की सेवा में जो माला है या पान है, पंखा है, अंगराग है, इन सब को उठा के रखना, ये जो सखी के कर्तव्य कर्म हैं जो प्रिया जी के निकट रहकर करने ही चाहिए, क्या मैं छोड़ दूंगी? यह आश्चर्य प्रकट किया गया है। क्योंकि आश्चर्य इसलिए प्रकट किया है क्योंकि ये सेवा जो है बड़े भाग्य से मिलती है। यदि इन्हें छोड़ने की अभिलाषा हो तो बड़े आश्चर्य की बात है कि भाई ये सेवा तो छोड़ने योग्य नहीं है, ये सेवा तो बड़े भाग्य से मिलती है। कारण यह है कि अब यहाँ सखी की यह स्थिति हो चुकी है कि श्री राधा रानी के चरण कमलों को जब हृदय में रखा है तो सब कुछ उसको भूल गया है। तो यहाँ पर जो कमल को हृदय के साथ जोड़ने की विधि जो सर्वाधिक आवश्यक है, तो चंदन, फूल, माला आदि की सेवाएं उपविधि हो गई हैं। उपविधि कहने का तात्पर्य यह है कि जब ये सब सेवाएं श्री राधा रानी के चरण कमल हृदय में आकर विराजित हुए हैं तो ये सब सेवाएं गौण हो गई हैं, अर्थात सखी सब भूल गई है कि मुझे क्या सेवा करनी है। उस समय का सबसे मुख्य कर्तव्य है, इस समय का मुख्य कर्तव्य स्मरण करके सखी कह रही है, इस समय मेरा वो कर्तव्य नहीं है कि मैं पान बीड़ा आदि उठाऊं। मेरा इस समय का कर्तव्य यही है कि प्रिया प्रियतम को जो विहार में थकान हो गई है, उस थकान को दूर करना ही मेरा प्रथम कर्तव्य है और अन्य सब कर्तव्य मेरे लिए गौण हो चुके हैं। अर्थात श्री प्रिया जी के ही चरण कमलों का मुझे स्मरण है और किसी चीज़ का मुझे स्मरण नहीं है। और उस समय यही उचित है कि हृदय से इस प्रकार चरण सेवा की जाए। हृदय में चरण कमल रखने का तात्पर्य यही है कि इतने दृढ़ होकर और इतना उस चरण सेवा में खो जाया जाए कि एक क्षण के लिए भी उसमें व्याघात ना पड़े, अर्थात मन कहीं इधर उधर अन्यत्र एक क्षण के लिए भी न जाए। इतनी एकाग्रता, इतनी एकाकार वृत्ति मेरी श्री राधा रानी के चरणों के प्रति हो जाए कि कैसे मैं उनके चरणों की थकान को दूर करूं, यही मेरे मन का अभिप्राय है। तो सखी कह रही है कि मेरा सुख तो उनके सुखी होने में ही है, वो जिस प्रकार सुखी हों मैं उसमें ही सुखी हूँ। मुझे भी अपने प्राण और हृदय दोनों की श्री चरणों के साथ जोड़ने और तदाकार करने से रोकने की सामर्थ्य किसमें है। अर्थात अब मन की ऐसी स्थिति हो चुकी है कि अब चरण और हृदय इतनी तदाकार स्थिति को पहुंच चुके हैं कि उसको कोई रोक नहीं सकता है। अतः प्रिया जी के सुख और मेरे सौभाग्य दोनों की ही दृष्टि से ये सर्वश्रेष्ठ कर्तव्य है। इसके अतिरिक्त तो कुछ कर्तव्य हो ही नहीं सकता है। तो उस समय कुंज में मुझे क्या करना चाहिए, सखी कह रही है मुझे कहाँ रहना चाहिए, मैं कौन हूँ, यह सब आनंद की विवलता में सब कुछ सखी भूल गई। क्योंकि अब श्री राधा रानी के चरण जिसके हाथ में हों तो कुछ अन्य स्मृति कैसे रह सकती है। सब कुछ भूल गई, मैं कुंज में क्या करना चाहिए, मैं कहाँ हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, मुझे अब कहाँ जाना चाहिए। तो इस प्रकार मेरे चित्त के लीन हो जाने पर एकदम अनन्य स्थिति सखी की हो गई है। ध्यान करने वाला कौन है, किसका ध्यान किया जा रहा है, यह भी अंतर करना सखी भूल गई है। यानी तदाकार स्थिति, एकाकार स्थिति हो गई है। उसका वर्गीकरण करने की भी स्थिति नहीं है सखी की कि यहाँ ध्यान करने वाला कौन है और ध्यान किसका किया जा रहा है। एकाकार स्थिति हो चुकी है। स्वामी जी के चरणों से प्रेम करने के कारण मैंने अपने आप को धन्य माना है। और मैं अपने आप को कितना धन्य मान रही हूँ, इसका साक्षी प्रियतम का हृदय है। प्रियतम का हृदय कैसे है, क्योंकि प्रियतम उसके सौभाग्य की बार बार सराहना, बार बार प्रशंसा करते रहते हैं कि सखी को कैसा सौभाग्य मिला है। उसकी प्रशंसा करते करते प्रियतम थकते ही नहीं हैं, अपने मुख से स्वयं सखी के सौभाग्य की प्रशंसा किया करते हैं। तो इसलिए सखी कह रही है कि मैंने इसका साक्षी प्रियतम का हृदय ही है कि मैं कितनी सौभाग्यशालिनी हूँ। तो इसके पूर्व जो पूर्व पद्य में कहे आए हैं कि आपका दास बने रहना, श्रीमद् राधा सुधा निधि के 154वें श्लोक का यह भाव है कि आपका दास बने रहना, अर्थात श्री राधा रानी का दास बने रहना, जिनका एकमात्र ध्येय है, उनकी महिमा की सीमा को कौन छू सकता है।
और जब श्री राधा के मामूली सेवकों की ही जब ऐसी महिमा है तो भैया ये सखी जो है इसके संबंध में तो क्या कहा जाए, इसको तो कौन सी सेवा, कौन सी अंतरंग सेवा मिली हुई है। जब श्री राधानी के मामूली सेवकों की ऐसी महिमा है तो इस सखी के संबंध में तो श्याम सुंदर इसके सौभाग्य की सराहना करते करते थकते ही नहीं हैं। तो इस प्रकार के मुझ सखी जन में गोविंद, सखी कह रही है कि श्री गोविंद स्मर कला का समावेश करेंगे। यहाँ सखी जन जो यह शब्द है, यहाँ सखी भूल गई कि मैं पुरुष हूँ या स्त्री हूँ, अतः उन्होंने अपने को सखी जन कहा है, केवल सखी नहीं कहा, सखी जन कहकर उद्बोधित किया है। क्योंकि यहाँ पर सखी सदा की तरह यहाँ भी अपने को स्त्रीलिंग में अभिहित करती तो अनन्यायाम धन्यायाम यह पाठ होता, लेकिन यहाँ पर सिद्धांत यह है कि जो सहचरियाँ होती हैं वो लिंगातीत होती हैं, वो एक किसी विशेष लिंग में नहीं, ये बहुत ऊंची स्थिति है। अतः यहाँ सखी न कहकर सखी जन शब्द का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ श्री गोविंद ने उस समय की मेरी हालत को देखकर कि मेरी हालत क्या हुई है, तो उस समय की मेरी स्थिति को देखकर सोचा कि इन्हें भला मैं क्या सुख दे सकता हूँ और इनको क्या सुख मिल रहा होगा, इस सखी को क्या सुख मिल रहा है श्री राधारानी की चरण सेवा में, इस सखी की कैसी तदाकार स्थिति हो चुकी है श्री राधारानी के चरण और हृदय की, इस सुख का मैं वर्णन नहीं कर सकता है। तो जब इन्हें आत्मानुसंधान ही नहीं रहा इस सखी को, तो आज के विहार का आनंद तो इस सखी के हाथ से ही निकल जाएगा। यह सखी तो इस समय इस स्थिति में भी नहीं है कि मैं कौन हूँ, कहाँ बैठी हूँ, क्या मेरी स्थिति है। तो आज का जो विहार का आनंद है वो तो सखी के हाथ से ही निकल जाएगा। तो क्या करूँ, तो उसी आनंद को मैं किस प्रकार दिखाऊंगा। इस प्रकार कृपा का ध्यान करके और आत्मविस्मृति की जो स्थिति सखी की हो चुकी है, उस आत्मविस्मृति की स्थिति से श्याम सुंदर सखी को बाहर निकालना चाह रहे हैं। और उस बाहर निकालने के लिए वहाँ पर स्मरण दिलाने वाली कला का मेरे संबंध में कब उपयोग करेंगे, अर्थात ऐसी कौन सी कला दिखाएंगे जिससे फिर से मैं पुनः अपने स्वरूप में आ पाऊँगी, फिर से तदवस्थ बन पाऊँगी। तो इस होश को लाने के लिए श्याम सुंदर ने वहाँ देखा कि अब मैं क्या करूँ। तो प्रियतम ने वहाँ कृपा करके मेरी स्मरण शक्ति को पुनः जागृत किया है। तो पुनः जागृत करने का यही भाव है कि अब देखो शंका हो सकती है कि अब यहाँ चरण सेवा तो वह सखी कर रही है राधा रानी की, तो मन में शंका होगी कि यहाँ श्री राधा रानी को ध्यान रखना चाहिए सखी का, लेकिन यहाँ श्याम सुंदर उसको अपनी स्थिति में लेकर आ रहे हैं। तो यहाँ शंका का समाधान करते हुए यहाँ पर प्रिया जी के विषय में कहा है कि प्रिया जी मेरे हृदयानंद में ऐसी मग्न हो गई हैं कि उन्होंने यह नहीं चाहा कि उनके चरण कमल का मेरे हृदय की भावनाओं से विच्छेद हो जाए। अर्थात श्री राधा रानी नहीं चाहती हैं कि इस सखी का जो हृदय है वो मेरे चरणों से कहीं अलग हो। तो इसलिए श्री राधा रानी ने वहाँ यह कार्य नहीं किया है। इस स्थिति में गोविंद ने मेरे द्वारा की गई, क्योंकि गोविंद की सहायता ये सखी ही सदैव करती है। गोविंद के प्रति श्री राधा रानी को यह सखी ही अनुकूल बनाती है। तो इसका उपकार जो है गोविंद भूल नहीं पा रहे हैं, श्याम सुंदर भूल नहीं पा रहे हैं। तो इस सखी के उपकारों का स्मरण करके श्याम सुंदर ने सोचा कि मुझे ही सबसे पहली सहायता तो सखी की मुझे ही करनी चाहिए। तो मेरे द्वारा की गई जो सहायता है उनका याद करके, स्मरण करके, श्री कृष्ण जो सबको सुख देने वाले हैं उस संबंध में उनकी कृपा का तो कहना ही क्या है। इसलिए वहाँ श्याम सुंदर ही कोई ऐसी लीला करते हैं जिससे पुनः सखी स्वरूप में आती है। तो गोविंद जब यह जान लेते हैं कि मैं इतनी सौभाग्यशालिनी हूँ, मेरे समान कोई सौभाग्यशालिनी नहीं है, स्वामिनी जी की तो मुझ पर कृपा पूर्ण है ही और वह मेरे स्वामी ही हैं, इस नाते से स्मर कला को मेरे निकट कब पहुँचाएंगे, यह सखी का भाव है। इस रूप में मुझ अंतरंगा सखी को जानेंगे कि श्री प्रिया जी की ये इतनी अंतरंग सखी है
कि प्रिया जी की घनीभूत पद नख ज्योति यही है, अर्थात इसके अंदर ऐसी ज्योति है कि ये पद नख ज्योति की तरह यह सखी है, इनसे भला क्या संकोच करना। तो यहाँ अनन्य शब्द से यही सूचित होता है कि ये श्री राधा रानी की अंतरंग सखी है। और वृंदावन शतक में भी कहा है शतककार ने, श्री राधा पाद पद्मत छवि विमधुर रत प्रेम चिज्योतिरेका बोधे रुद भूत फेन स्तव कमयतनु सर्व वैदग्ध्य पूर्णा कैशोर व्यंजित सद घन रूप गद्यंत चमत्कार भाजो दिव्यालंकार वस्त्रा अनुसरत सखे राधा किंकिरीस्ता। यहाँ शतककार भी इसी भाव को प्रकट कर रहे हैं कि यहाँ स्मर कलाम का दूसरा अर्थ यह भी हो सकता है कि काम संबंधी आनंद को बढ़ाने के लिए जो संगीत आदि है, जो काम आदि को उद्दीपित करने वाले हैं, संगीत वार्तालाप की कला को कब सिखाएंगे? श्याम सुंदर ही उस कला को सखियों को सिखाते हैं। यह कहकर कि इस प्रकार गाओ, ऐसा कह कहकर श्याम सुंदर मुझे कब सिखाएंगे कि यह गान इस प्रकार गाना चाहिए। गान के द्वारा उन्मत्त विलासियों का आनंद कई गुना बढ़ जाता है, ऐसा शतककार का भाव है। तो यहाँ प्रिया प्रियतम ने तो सखी को अपने पास रहने का अधिकार दे ही दिया है, ये सखी सदैव प्रिया प्रियतम के पास ही रहती है, तो उन्हें संकोच ना हो इसलिए सखी बाहर ही खड़ी है। देखो, सेवक स्वामी का भाव होता है कि वो सब कुछ अपने सेवक पर लुटा दे, लेकिन सेवक का यही भाव होना चाहिए कि हमारे स्वामी को कोई कष्ट ना हो, सेवक अपने दायरे में रहकर उसको अपनी सेवा करनी चाहिए। तो यहाँ पर स्वामी श्री राधा रानी ने सखी को तो यह कह दिया है कि तुम्हारे लिए सदैव अंतरंग लीला के द्वार खुले हुए हैं, तुम कभी भी आ सकती हो, लेकिन अपने सेवक धर्म को याद करते हुए वह सखी श्री राधा रानी तो परम उदार है, जानती है, लेकिन अपने सेवक धर्म को निभाने के लिए वह बाहर ही खड़ी रही कि मैं बाहर यही निकुंज द्वार पर ही मेरी सेवा सर्वोत्तम है। तब प्रियतम ने क्या किया कि प्रियतम ने कामदेव की एक कला अर्थात विहार की सूचना देने के लिए कि अब विहार प्रारंभ होने वाला है, तो सखी को यह बताने के लिए किंकणी आदि का शब्द करके एक विशेष प्रकार का शब्द किया, और दरवाजे पर जो सखी खड़ी है वो किंकणी का शब्द करके उस सखी के पास वह शब्द पहुंचा दिया कि अब विहार प्रारंभ होने वाला है, अर्थात तुम यहाँ आ सकती हो। तो द्वार पर खड़ी हुई जो प्रिय सेविका है वो श्री राधा रानी की मेखला की ध्वनि को मैं कब सुनूंगी, ऐसा उसका भाव है, अर्थात सुन रही है। तो श्री कृष्ण ने सखी देख रही है कि प्रियतम बड़े ही दयालु हैं, मैंने उनके ऊपर क्या उपकार किया, उस उपकार का स्मरण करके वो अब मेरे ऊपर उपकार कर रहे हैं कि श्री कृष्ण ने यही निकुंज के द्वार पर ही मेरा हिस्सा मुझ तक पहुंचा दिया, अर्थात जिसकी मैं अधिकारिणी हूँ वो मेरे को स्वयं ही दे दिया। कामदेव से चंचल होने का स्वभाव उनका है, और मेखला नूपुर आदि की ध्वनि को वहाँ सखी तक पहुँचाने का भाव यही है कि काम प्रधान रूप से प्रिय का ही है, न कि प्रिया जी का, क्योंकि प्रिया जी तो स्वभाव से ही लजीली हैं और श्याम सुंदर जो है वो अति चंचल उनका स्वभाव है, तो वहाँ अंदर से ही ध्वनि कर दी, विशेष प्रकार की ध्वनि मेखला की कर दी है। तो उस कला के प्रस्तुत करने से सब कलाओं से विशिष्ट विहार का ज्ञान मुझे हो जाए, मुझे पता पड़ जाए कि अब कौन कौन से विहार होने वाले हैं, कौन कौन सी कलाएं प्रकट होने वाली हैं। तो श्याम सुंदर ने ये अंदर से ही सखी को बता दिया है। तो यह अभिलाषा व्यक्त की गई है कि जिन्हें निकुंज में प्रवेश करने का अधिकार नहीं है, ऐसे बहिरंग सखियों द्वारा की गई आशंका के पक्ष में यहाँ यही अर्थ लगेगा कि सखी को तो, जिस सखी को तो अधिकार प्राप्त है उसको तो इस लीला का स्मरण भी हो रहा है, दर्शन भी हो रहा है, लेकिन जो बहिरंग सखियां हैं, जो बाहर ही जिनकी स्थिति है, उनकी आशंका में इस पक्ष में यह अर्थ होगा कि जो श्री राधा रानी हैं, उन राधा रानी के चरण कमलों को भावना द्वारा हृदय में संजोकर, इस पद्य का जो मूल भाव है कि यहाँ साधक जो हैं, जो अभी साधना से श्री राधा रानी के
उन भावों को, उन लीलाओं का ध्यान करना चाहते हैं या उनका स्मरण करना चाहते हैं, तो उनके विषय में इस लीला का यहाँ वर्णन कर रहे हैं कि जिन श्री राधा रानी के चरण कमलों को भावना के द्वारा हृदय में संजोकर वर्णाश्रम धर्म के कर्तव्यों को त्याग देने पर किसी विशिष्ट सांप्रदायिक आचरण के आवेश को कब छोड़ूंगी। यहाँ पर ग्रंथकार का कहने का यही भाव है कि इस सांप्रदायिक विधानों का उल्लेख पूर्व पद्यों में इस प्रकार किया जा चुका है कि जो संप्रदाय में जो लक्षण होते हैं कि उनके जो उपासक होते हैं वो शंख चक्र आदि के मुद्रा आदि धारण नहीं करते हैं, जो राधा रानी के अनन्य उपासक होते हैं उनकी स्थिति, यह कहने का यह भाव है कि उसका उल्लंघन नहीं बल्कि उनकी स्थिति इतनी ऊपर हो चुकी होती है कि वो वेद आदि के वर्णाश्रम धर्म आदि के कर्तव्यों से भी कहीं ऊपर उठ चुके होते हैं और सांप्रदायिक आदि जो विधान हैं वो उनको बांध नहीं सकते हैं, उनसे कहीं ऊपर उनकी स्थिति हो जाती है। जो राधा रानी के अनन्य उपासक हैं वो देखने में ऐसा लगेगा कि देखो श्री राधा रानी की आराधना तो कर रहे हैं लेकिन इन्होंने तो कोई तिलक ही नहीं धारण कर रखा, कोई मुद्रा ही नहीं धारण कर रखी, कोई चिन्ह ही नहीं धारण कर रखा है और कोई विचित्र विचित्र हरि मंदिर ही अपने मस्तक पर नहीं लगाते हैं, ना तुलसी माला धारण करते हैं। तो यह इससे यह अर्थ नहीं है कि वो कोई नास्तिक हैं या उनके हृदय में कोई भाव नहीं है या वो उल्लंघन कर रहे हैं। बोले नहीं, यहाँ राधा रानी के अनन्य उपासकों की अनन्यता में ऐसी स्थिति हो जाती है कि वो देह आदि की स्थिति से इतने ऊपर उठ जाते हैं कि उनको यह भी भान नहीं रहता है कि उनकी क्या स्थिति है। वो शारीरिक स्थिति से कहीं ऊपर उठ चुके होते हैं। जैसा कि वंशी अली जी के विषय में पूज्य श्री बाबा महाराज बताते हैं कि ऐसी उनकी स्थिति कि वो घूरे पर पड़े रहते हैं। अब श्री ललिता जी के कहने से श्री किशोरी अली जी वहाँ गए, तब उनकी स्थिति का ज्ञान हुआ कि ये तो इतनी ऐसी इनकी स्थिति है कि श्री राधा रानी की अंतरंग लीला में भी प्रवेश कराने की इनकी सामर्थ्य है। तो ये अनन्य रसिक जनों की ऐसी स्थिति हो जाती है कि जिस बाह्य दशा को देखकर उनकी अनन्य स्थिति को समझ पाना अत्यंत कठिन है, अर्थात बिना राधा रानी की कृपा के उनको समझ पाना ही अत्यंत कठिन है। जब ललिता जी ने बताया है, श्री ललिता जी के बताने से तब उनकी स्थिति, तब श्री वंशी अली जी के विषय में पता पड़ा है। तो यहाँ वर्णाश्रम कर्तव्यों को त्याग देने का यही भाव है कि राधा रानी के अनन्य उपासकों की यह स्थिति हो जाती है कि शंख चक्र आदि मुद्रा आदि धारण नहीं करते हैं और उनका विचित्र स्वभाव लगता है, तुलसी माला आदि नहीं पहनते हैं। तो यहाँ ये उन स्थितियों से वो ऊपर उठ चुके हैं। तो ऐसे जिनके श्री अंगों की छवि किशोर अवस्था की अद्भुत माधुरी के प्रभास से युक्त होने के कारण सर्वश्रेष्ठ है, ऐसी श्री राधा का जो तन्मय होकर अनंत काल तक ध्यान करते हैं, जिन्हें श्रुति स्मृति प्रतिपादिक कर्मों ने स्वतः ही छोड़ दिया है, अर्थात अब उनकी यह स्थिति हो चुकी है कि अब वो उनको किसी को छोड़ने की जरूरत नहीं है, उनको वो श्रुति आदि की स्थितियाँ अपने आप ही छोड़ देती हैं, जिन्हें भागवत धर्म के प्रति भी कोई ममता नहीं है। परम अद्भुत रसमयी स्थिति में पहुँचने पर उन महान महात्माओं को मेरा नमस्कार है, ये ग्रंथकार का भाव है। तो हृदय में श्री राधा के चरणों को संजोने के प्रभाव से यहाँ उल्लिखित जो धर्माचरण हैं, वो राधा रानी के चरण हृदय में जिनके हैं, वो उल्लिखित धर्माचरण भी उनके लिए गौण हो जाते हैं। तब श्री राधा की कृपा दृष्टि के लाभ का महत्व जानने वाले, सब प्रकार के सुखों के प्रदाता अर्थात जो गोविंद हैं, सुखों के प्रदाता हैं, नियंता हैं, श्री गोविंद स्मर कला को अर्थात प्रेम में विहार की कला यानी अंश को, तत्संबंधी ज्ञान को मुझ तक पहुंचा दें, यह सखी का भाव है। इसके सिवा मेरी कोई और अभिलाषा नहीं है। मेरी यही अभिलाषा है कि समय समय पर उस लीला को गोविंद मेरे तक पहुंचाते रहें, यही मेरी अंतरंग भाव है। दूसरा यह भाव है कि यदि गोविंद ही समस्त सुखों के दाता के रूप में प्रसिद्ध हैं, तो मुझे वह सुख प्रदान करें जिससे मैं उन दोनों की विहार लीला का गान करूं। वैसे तो मेरा हृदय स्वामिनी के प्रभाव से मेरे लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है। मेरा स्वामिनी जी के ऊपर इतना अधिकार है कि मेरी
अंदर से अंदर तक की लीला में उन्होंने मुझे प्रवेश दे रखा है। मेरे लिए कुछ भी पाना दुर्लभ नहीं है, लेकिन फिर भी मेरी स्वामिनी के वर को अर्थात श्याम सुंदर को जब सुख देने का अधिकार है, अर्थात ये सुख जब श्याम सुंदर मेरे तक पहुंचा सकते हैं, तो उनके देने में क्या दोष है। श्री गोविंद तो प्रिया जी की प्रेरणा से ही सुख देते हैं, अर्थात ये जो सुख मेरे तक श्याम सुंदर पहुंचा रहे हैं ना, इसमें भी श्री प्रिया जी की ही अनुमति है। बिना अनुमति के यह सुख मेरे तक नहीं आ सकता है। वृंदावन शतक में भी कहा है, श्री राधा का शरीर प्रेम की अमूल्य संपत्ति से विभूषित है, और श्री राधा से कृष्णचंद्र का विग्रह सुशोभित है, और श्री कृष्णचंद्र से श्री राधा रानी का विग्रह सुशोभित है। अर्थात आस्वाद के विषय में दोनों अलग हैं, लेकिन तत्वतः दोनों एक ही हैं। दोनों प्रिया प्रियतम की जो शोभा है वो एक दूसरे से ही है। श्री कृष्णचंद्र के विग्रह की शोभा श्री राधा रानी से है, श्री राधा रानी के श्री विग्रह की शोभा श्री कृष्णचंद्र से है। तो यहाँ प्रस्तुत पद्य के तृतीय चरण में कदा वा कहकर गोविंद से की गई आशंसा को यहाँ विकल्प में मैं रखा है। अब प्रिया प्रियतम के निकट रहकर विहार का जो मन चाहा आनंद है, उस मन चाहे आनंद को यहाँ सखी वर्णन करती है कि ये जो मन चाहा आनंद है, ये मन चाहा आनंद ही श्याम सुंदर मुझे समय समय पर प्रदान करेंगे। और ये मेरा जो सहचरी भाव है, और उससे सहचरी भाव में जो सेवा की चाह है, प्रिया प्रियतम कृपा करेंगे और यह सेवा की चाह भी मेरी अवश्य प्रिया प्रियतम पूर्ण करेंगे। जय श्री राधे। जय श्री राधे। प्रेम तत्व ही दुर्लभ है। उस प्रेम में आगे जितने भाव हैं, दास्य, शांत, सख्यादि, उसमें भी श्रृंगार, उसमें भी निकुंज का, उसमें भी किंकरी, उसमें भी राधा रानी की अंतरंग सेवा, ये अत्यंत दुर्लभ है। इसी कारण महाप्रभु जी प्रकट हुए, चैतन्य महाप्रभु, और उन्होंने राय रामन जी से जो वार्ता किया, उसमें जब निकुंज के चर्चा चलने वाली थी, तो उन्होंने स्वयं उनके मुंह पर हाथ रख दिया, इसके आगे मत कहो। क्योंकि वो रस प्रकट होगा कभी आगे। और वो प्रकट हुआ किंकरियों ने कलयुग में, जो उस समय भी नहीं प्रकट हुआ, जिसको महाप्रभु ने रोक दिया था। और वो प्रकट हुआ प्रभुतन जी के द्वारा शतक में, जिसका उदाहरण बार बार ग्रंथकार देते हैं। इससे पता पड़ता है कि काल के अधीन कोई वस्तु नहीं है, न सतयुग, न त्रेता, न द्वापर, न कलयुग। द्वापर में जो श्री कृष्ण की प्रकट लीला हुई थी,
उसके बाद कलयुग आता है तो निराश नहीं होनी चाहिए। शतक में श्लोक आता है, दूरे चैतन्य चरणा कलिराविर्भून महान, कथम कृष्ण प्रेमा प्राप्ति बिना रज सेवया। लीला चली गई, अब हमें प्राप्त नहीं है। चैतन्य आदि भी चले गए, नहीं प्राप्त हैं। और महान कलयुग प्रकट हो गया है। दूरे चैतन्य चरणा कलिराविर्भून महान, किंतु निराश मत हो। कथम कृष्ण प्रेमारति प्राप्त बिना रज सेव्या। इस घोर कलयुग में भी इस धाम की सेवा से वो वस्तु मिल जाएगी जो समय लीला में भी नहीं मिली थी। आचार्य चले गए तो भी निराश मत हो। दूरे चैतन्य चरणा, ये शतक का श्लोक है। और कलिर आविर्भून महान, महान कलयुग प्रकट हो गया है। इसलिए कोई निराश मत हो। कथम कृष्ण प्रेमा प्राप्ति है बिना रज सेव्या। न लीला है, न प्रकट लीला है, न द्वापर है, न द्वापर के बाद आचार्य लोग प्रकट हुए, वो भी नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे? ये धाम है, दूरे चैतन्य चरणा कलिराविर्भून महान, कथम कृष्ण प्रेमा प्राप्ति बिना। ये धाम तुम्हें सब कुछ देगा, और वो देगा जो तुमको उस समय भी प्राप्त नहीं था। इसीलिए शतक प्रकट हुआ। शतक के बाद फिर सहचरी ने उतार लिया हरवंश आदि के रूप में, हरदास आदि के रूप में। अब वो भी चले गए तो जाने दो, निराश मत हो। ये धाम है, ये मिट्टी है, ये तुमको सब कुछ दे देगी। और वही बात वंशी जी की शतक में प्रकट हुई। शतक भी लुप्त हो गया था, श्री जी ने कृपा किया और वंशी अली जी ने उसी रस को प्रकट किया। ये सब हम इसलिए कह रहे हैं कि श्री जी कृपा सदा रहती है। इसी को 40वें श्लोक में कहा है, यत् प्रादुरस्ति कृपया वृषभान गे। ये जो वृषभान जी का स्थल है, बरसाना, बरहाना, रावल, यहाँ के रज में निष्ठा करो, सब मिल जाएगी। यही बात इन श्लोकों में कहा है, उसका सार
जो राधा रानी कृपा से हमने समझा वो आपके सामने कह दिया। जय श्री राधे। श्यामा राधे श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा राधे श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा राधे श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा राधे श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा राधे श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा राधे श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा राधे श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा राधे श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा 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 राधे राधे Yeah.